नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मारवाड़ के इतिहास के बारे में, राठौड़ वंश के बारे में, जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे नोट्स के माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाई दे रहा होगा ये चित्र आप दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला चित्र जो आप देख रहे हैं ये है, ध्यान रखना, ये चित्र आप जो देख रहे हैं नीचे वाला ये है हनुमंत सिंह जी का। ठीक है, ये महाराजा गज सिंह जी का जो अभी वर्तमान में है। ये है आपके, ध्यान रखना, सर उमेद सिंह बहादुर का, और ये है उमेद भवन पैलेस। ठीक है ना। तो आज हम इन सारे राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तख्त सिंह, ठीक है, ब्रिटिश काल के टाइम के राजा है सारे। जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, सुमेर सिंह जिन्होंने सरदार सरोवर बांध का निर्माण करवाया, उमेद सिंह उमेद भवन का निर्माण करवाया, हनुमंत सिंह जो पैन पिस्टल कांड हुआ था, जिनके समय में भारत आजाद हुआ था, उस समय स्वतंत्र जोधपुर रखने की मांग थी इनकी। और गज सिंह द्वितीय, जो महाराजा गज सिंह है, जो ऐसे शासक हुए हैं जो पहली बार अपनी जनता के लिए, मारवाड़ के राठौड़ों में पहला शासक ऐसा है जो अपनी जनता के लिए जोधपुर से रामदेवरा, पानी की कमी को दूर करने के लिए जोधपुर से रामदेवरा पैदल यात्रा करने गए थे। ठीक है ना। ध्यान रखना महाराजा गज सिंह जी के बारे में। कई और भी बड़े महान कार्य है जो इनके द्वारा, कई स्कूलों को डोनेशन करना, कई गरीब बच्चों को डोनेशन करना, कई हॉस्पिटल्स को डोनेशन करना, हॉस्पिटल में नए निर्माण कार्य करवाना, बहुत सारे कार्य जो है महाराजा गज सिंह द्वारा किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं तख्त सिंह के बारे में, महाराजा तख्त सिंह को। देखिए महाराजा तख्त सिंह जी, ध्यान रखना, अजीत सिंह के वंशज करण सिंह के पुत्र थे। ठीक है ना। करण सिंह कहां चले गए थे, ध्यान रखना, ये अजीत सिंह का जो पुत्र था एक करण सिंह, वो कहां चला गया था, ईडर। ईडर में अहमदनगर का स्वामी था। ठीक है ना, वहां के थे। तो 6 जून इनका जन्म जो है, किनका, तख्त सिंह का जन्म वो 6 जून 1819 में हुआ था। महाराजा मान सिंह के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। मान सिंह वही कौन से वाले, मान सिंह जिन्होंने महामंदिर और उदय मंदिर, ये दो जो है नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र बनाए, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए महाराजा तख्त सिंह को मान सिंह जी ने गोद ले लिया और 1843 में जोधपुर में इनका राज्याभिषेक किया गया। ध्यान रखना, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर का शासन था महाराजा तख्त सिंह का। ठीक है ना। और इन्होंने किसकी सहायता की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। किन्होंने, तख्त सिंह जी ने। एरीनपुरा की छावनी के विद्रोह सैनिकों को औवा पहुंचने पर महाराजा तख्त सिंह ने सिंधी कुशलराज व विजयमल मेहता के नेतृत्व में बिथोड़ा सेना भेजी, जहां उन्होंने औवा ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों को हरा दिया। और इस युद्ध के अंदर, ध्यान रखना, सेना नायक अनाड़ सिंह व राजमल दोनों इस युद्ध के अंदर मारे गए थे। एक 1866 में आगरा के अंदर दरबार लगा था। ठीक है ना। तो उस समय गवर्नर जनरल से, ध्यान रखना, लॉर्ड लॉरेंस, इन्होंने महाराजा तख्त सिंह को, ध्यान रखना, जीसीआई का खिताब दिया था। इस समय पर महारानी विक्टोरिया ने इनके मतलब वेलकम के लिए जो तोपों की सलामी दी जाती है, 17 तोपों की सलामी नियत की थी। ध्यान रखना। ठीक है। महाराजा तख्त सिंह, ध्यान रखना, कि उन्होंने राजपूत जाति में होने वाले कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आज्ञा निकाली, कठोर नियम निकाले उन्होंने। ठीक है ना। और जो जो उन्होंने नियम निकाले, उन्होंने पत्थरों पर खुदवा कर किले की दीवारों पर लगवाया, ताकि लोग उनको पढ़े और लोगों को पढ़ने के बाद में कन्यावध जो है वो बंद हो। 1869 में उनके हुक्मनामे से कानून बना। 1870 में अंग्रेज सरकार ने जोधपुर राज्य के साथ नमक की संधि की। महाराजा तख्त सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय, इनके युवराज थे, को पद देकर राज्यकार का प्रबंधन सौंप दिया। 12 फरवरी 1883 को महाराज तख्त सिंह का स्वर्गवास हो गया। अब तख्त सिंह द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए। कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए गए, देखो, जोधपुर दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। गुलाब सागर पर राजमहल बनवाया, विद्यासाल बनवाई, बालसमंद झील बनवाई, छेल बाग के महल बनवाए, मंडोर में मान सिंह जी का थड़ा बनवाया, कायलाना का महल व तख्त सागर तालाब का निर्माण करवाया। साहित्य, जो उनके समय में जो साहित्य थे वो देखिए। तख्त सिंह की जडेजा वंश की एक रानी थी जिसका नाम था प्रताप कुंवरी। इन्होंने प्रताप बाला ने हरि पदावली और राम पदावली नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। किन्होंने लिखे थे, ध्यान रखना, तख्त सिंह जी की जडेजा वंश की एक रानी थी जिसका नाम था प्रताप कुंवरी या प्रताप बाला कहते थे जिसे। उन्होंने हरि पदावली और राम पदावली नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है ना। इनकी कविताओं का संग्रह प्रताप कुंवरी पद रत्नावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। ठीक है ना। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये अंडरलाइन मिटा देता हूं।
आगे वाले शासक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे। आगे आते हैं जसवंत सिंह। पिता का नाम तख्त सिंह, ठीक है। तख्त सिंह के बड़े बेटे थे। 1 मार्च 1873 को जोधपुर की गद्दी पर बैठे। इनका जो जन्म है, ध्यान रखना, इनका जन्म 7 अक्टूबर 1937 को अहमदनगर में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह ध्यान रखना 1876 कलकत्ता दरबार व 1877 दिल्ली दरबार में इन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राठौड़ वंश का वो कौन सा शासक था जिसने कलकत्ता दरबार व दिल्ली दरबार में भाग लिया था? तो वो था कौन? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। 1876 में कलकत्ता दरबार, 1877 में दिल्ली दरबार। 1878 में अजमेर से आबू जाने वाली राजपूताना मालवा रेलवे की लाइन के लिए जमीन दी थी। किन्होंने जमीन दी थी? जसवंत सिंह ने। 8 मई 79 में अंग्रेजों के साथ में नमक संधि की। इसके अनुसार ध्यान रखना, डीडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूणी के तट की नमक खानों का ठेका भी अंग्रेज सरकार ने ले लिया। 1882 13 जुलाई 1882 कोर्ट सरदारान नामक अदालत की स्थापना की थी। किन्होंने? जसवंत सिंह जी ने। 3 मई 1884 को जोधपुर नगर में डॉक्टर अर्चीबाल्ड एडम्स की निगरानी में म्युनिसिपैलिटी, ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटी कायम की गई। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने राज्य में रेल लाइनों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। और ध्यान रखना, मारवाड़ में नाप की जगह बिगोड़ी, प्रति बीघा हिसाब, ठीक है ना, बिगोड़ी बांध दी गई, यानी जितने बीघे है उसके हिसाब से आपको कर देना होगा। और बाल समंद बांध में नहर बनवाई गई। ध्यान रखना, एक बार क्या होता है कि महारानी विक्टोरिया के जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसके उपलक्ष्य में जोधपुर के अंदर 17 फरवरी 1887 को गोल्डन जुबली उत्सव मनाया गया था। फिर 1888 को मारवाड़ राज्य के इतिहास तैयार करने वाले तवारीख का महकमा कायम किया गया। फिर 22 फरवरी 1890 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट विक्टर एडवर्ड जोधपुर आए। 90 के अंदर मारवाड़ में पुनः मनुष्य गणना के लिए मर्दुम शुमारी का महकमा खोला गया। फिर 28 फरवरी 1893 को ऑस्ट्रेलिया के शहजादे आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड जोधपुर आए, ठीक है ना। 6 मार्च 1895 को जोधपुर में सबसे पहले ट्रेवर कटल फेयर आयोजित किया गया। इनके ध्यान रखना, महाराजा जसवंत सिंह के द्वितीय के समय में राज्य कवि बारट मुरारीदान ने यशवंत यशो भूषण नामक अलंकार के ग्रंथ की रचना की थी। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने उसे कविराज की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट चीज है कि कविराज की उपाधि, जसवंत सिंह ने कविराज की उपाधि किसे दी थी? तो ध्यान रखना, बारहट मुरारीदान, चारण कवि थे बारहट मुरारीदान। इन्होंने यशवंत यशो भूषण, यशवंत ये ज का यही है, ठीक है ना, जसवंत यशो भूषण भी कह सकते हैं। यशवंत यशो भूषण यानी जसवंत सिंह की यशगान, उन्होंने जसवंत सिंह के यशगान नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी, जिसके कारण उनको कविराज की उपाधि दी गई। एक ध्यान रखना, न्यायालयों को एक ही स्थान पर स्थापित करने के लिए महाराजा ने प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने नई जुबली कोर्ट कचहरी का निर्माण करवाया, जिसको घंटाघर वाली देखते हो आप, ठीक है ना। 11 अक्टूबर 1895 को महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय का देहांत हो गया। इनसे पहले की एक घटना है, ध्यान रखना, 83 की एक घटना है, 83 की, कि नन्ही भक्तन जान नामक एक महिला थी, जो भक्तन जाति की थी, ठीक है, और निवासी कहां? रामपुर की थी, भक्तन जाति की थी, नृत्यांगना थी और बहुत ही सुंदर थी। जिससे क्या होता है, जसवंत सिंह प्रभावित हो जाते हैं और जसवंत सिंह उसको जोधपुर ले आते हैं। एक बार नशे की हालत के अंदर जसवंत सिंह उनके साथ होते हैं और बाहर आ जाते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। आवाज लगाते हैं, जसवंत सिंह सुनते नहीं है, इसका ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती जो है वो नन्ही भक्तन जान को बोल देते हैं कि तू दासी है, दासी की तरह व्यवहार किया अगर। इससे क्या होता है, नन्ही भक्तन जान जो है वो गुस्सा हो जाती है और 29 सितंबर 1883 को दयानंद सरस्वती के दूध में पिसा हुआ कांच मिला देती है, ठीक है। और 30 अक्टूबर को दयानंद सरस्वती का निधन हो जाता है। नन्ही भक्तन जान का निधन 23 अगस्त 1909 को होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अंडरलाइंस मिटा देता हूं मैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। हर छोटी जानकारी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। लगातार लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जितना आप शेयर करोगे उतना हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचती रहेगी। नोट्स बहुत ही मुश्किल से बनते हैं।
ठीक है, अगले राजा की तरफ चलते हैं। सरदार सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह के पुत्र थे। 1885 के अंदर जोधपुर में गद्दी पर बैठते हैं। 11 फरवरी 80 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। 97 को महारानी विक्टोरिया के 60 वर्ष राज्य कर चुकाने के उपलक्ष्य में लंदन में हरिक जुबली उत्सव मनाया गया, जिसमें इनके चाचा महाराजा प्रताप सिंह शरीक हुए थे। प्रताप सिंह जी वहां पे गए थे। दक्षिण अफ्रीका के युद्ध के छिड़ जाने से अंग्रेज सरकार के नार्वे लासर्स रिसाले के रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए मेजर जय सिंह के नेतृत्व में जोधपुर का रिसाला मथुरा भेजा गया। ठीक है ना। अगस्त 1900 के अंदर चीन में युद्ध छिड़ जाने पर महाराजा प्रताप सिंह जी जोधपुर के सरदार रिसाला को साथ लेकर चीन गए। 2 अगस्त 1901 को प्रताप सिंह जी युद्ध से लौटकर जोधपुर आए। अंग्रेज सरकार इनसे बहुत प्रसन्न थी। ठीक है ना। जोधपुर में अपने झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्रदान किया और बाद में चीन से छीनी हुई 4 तोपें इनको भेंट की। किसको भेंट की? जोधपुर को भेंट की, सरदार सिंह जी को भेंट की। 12 जून 1905 को महाराजा सरदार सिंह द्वारा माजी जडेजा राजकंवर के बनाए गए राज रणछोड़ जी मंदिर की प्रतिष्ठा की गई। यह लाल पत्थर का बना हुआ, इसमें रणछोड़ जी की काले संगमरमर की प्रतिमा है। ये मंदिर कहाँ है मैं आपको बताऊं, आप लोग जाना वहां पे, यहाँ घूम के आना। कौन सा मंदिर है ध्यान रखना, रणछोड़ जी मंदिर। ये मंदिर जो है, जब अपन सोस्ती गेट से जालोरी गेट की तरफ जाते हैं तो बीच में छोटे से वहां पे कई चश्मों की दुकानें आती है। तो चश्मे की दुकानों के बीच के अंदर छोटी सी एक पतली सी गली से ऊपर चढ़ने का रास्ता बना हुआ है और वही वहां पे एक मंदिर है जिसको राज रणछोड़ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। 20 मार्च 1911 को 31 वर्ष की अवस्था में ही सरदार सिंह का हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। इनके समय में ध्यान रखना, सरदार समंद बनाया गया, हेमवास बांध के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया। सरदार समंद बांध गुहिया सुकली नदी पर पाली जिले सोजत सिटी के निकट बनाया गया। टेलीफोन का प्रचार ध्यान रखना, जोधपुर में सर्वप्रथम महाराजा सरदार सिंह के समय होता है। 1899 में देवकुंड तट पर अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के स्मारक जसवंत थड़ा बनवाया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। टेलीफोन और जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया है? महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। सरदार सिंह के समय ध्यान रखना, पोलो का घर कहलाता था जोधपुर, पोलो का घर कहलाता, पोलो बहुत ज्यादा खेला जाता था। आज जो आप पोलो पावटा जानते हो, पावटा के आसपास का इलाका, इसको पोलो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। एक बार महाराजा ने पूना में पोलो चैलेंज कप भी जीता था। मिटा देता हूं इस लाइनों को, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ, अगले महाराजा की तरफ देखते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुमेर सिंह, अगले महाराजा रहते हैं सुमेर सिंह। सरदार सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तब उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र महाराजा सुमेर सिंह 5 अप्रैल 1911 को जोधपुर के शासक बनते हैं, जिनका जन्म जो है ध्यान रखना 14 जनवरी 1898 में हो जाता है। अक्टूबर 12 में जोधपुर में चीफ कोर्ट की स्थापना हुई। इसका पहला चीफ जज मिस्टर एडीसी बार को बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। 4 अगस्त 1914 को जर्मनी व इंग्लैंड में युद्ध छिड़ गया था। तब महाराजा सुमेर सिंह व वृद्ध महाराजा प्रताप सिंह जोधपुर के रिसाले को लेकर लंदन के लिए रवाना हुए। सम्राट जॉर्ज पंचम ने इन्हें महाराजा सुमेर सिंह को 15 अगस्त 1914 को ब्रिटिश भारत सेना का ऑनरेरी लेफ्टिनेंट नियुक्त किया। इसी समय मिस्र के सुल्तान ने महाराजा सुमेर सिंह को ग्रांड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि से सम्मानित किया। महाराजा प्रताप सिंह जी की वीरता से प्रसन्न होकर, प्रताप सिंह कौन? वही जो सबसे स्टार्टिंग में अपन सर प्रताप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही। तो महाराजा प्रताप सिंह जी की वीरता से प्रसन्न होकर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें लीजियन डी और ऑनर ग्रांड ऑफिसर का और मिस्र के सुल्तान ने प्रथम श्रेणी का ग्रांड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि से सम्मानित किया महाराजा प्रताप सिंह जी को। भारत सरकार ने भी महाराजा प्रताप सिंह जी को जीसीबी और लेफ्टिनेंट जनरल के पदों से सुशोभित किया। 1 अक्टूबर 1915 को जोधपुर में अजायब घर के साथ ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई। अगले वर्ष इसका नाम बदलकर सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी नाम कर दिया गया। अजायब घर का नाम सरदार म्यूजियम कर दिया गया। महाराजा सुमेर सिंह के समय सुमेर कैमल कोर की स्थापना की गई। महाराजा सुमेर सिंह के समय जोधपुर
लाडनू की टेलीफोन लाइनें खुली। 3 अक्टूबर 1918 को 21 वर्ष की आयु में ही इन्फ्लुएंजा रोग से महाराजा सुमेर सिंह जी का क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले राजा की तरफ। फिर लेते हैं अपन महाराजा सर उमेश सिंह बहादुर। तो इनके टाइम में ध्यान रखना, एक तो उमेद भवन पैलेस इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। महाराजा सुमेर सिंह के निधन के बाद उनके छोटे भाई उमेश सिंह 14 अक्टूबर 1918 को जोधपुर की गद्दी पर बैठते हैं। इनका जन्म ध्यान रखना 8 जुलाई 1903 को होता है। यूरोपीय महायुद्ध में दी गई सहायता के उपलक्ष्य में 1921 को जोधपुर दरबार की सलामी की तोपें 17 से 19 कर दी गई, ठीक है। 8 फरवरी 1921 को जब दिल्ली में नरेंद्र मंडल का उद्घाटन किया गया तो महाराजा उमेश सिंह जी वहां गए। 20 फरवरी 1921 को जोधपुर की पोलो टीम ने प्रिंस ऑफ वेल्स कमोरसेल्स पोलो टूर्नामेंट जीता। 3 जनवरी 1927 को जोधपुर में इंपीरियल बैंक की शाखा खोली गई। किसके समय में, महाराजा उमेश सिंह बहादुर के समय में। उमेद भवन पैलेस का ध्यान रखना, उमेश सिंह जी के, महाराजा उमेश सिंह जी के अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 1943 के मध्य उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। उन्होंने 18 नवंबर 1929 को छित्तर पहाड़ी पर बनाए गए अपने विशाल राजभवन छित्तर पैलेस यानी उमेद भवन पैलेस की नींव रखी। यह भवन इंडो डेको स्टाइल में निर्मित किया गया था। इसके वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य व सर सैमुअल स्वीटन जेकब थे। इनके इंजीनियर हेनरी वोगन लेचेस्टर थे। इनका निर्माण 1943 को पूर्ण होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इनके ये वास्तुकारों के बारे में बहुत ध्यान रखना कि वास्तुविद विद्याधर भट्टाचार्य थे और एक थे सर सैमुअल स्वीटन, ठीक है ना, सर सैमुअल स्वीटन जैकब। फिर एक इन्होंने किया विडम अस्पताल बनाया। महाराजा उमेश सिंह ने 9 सितंबर 1932 को जोधपुर में 300 बेड की क्षमता वाला विडम अस्पताल की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम महात्मा गांधी अस्पताल रख दिया, ठीक है। ध्यान रखना, अस्पताल का नाम क्या था, विडम हॉस्पिटल। 1947 भारत आजाद हो जाता है। भारत आजाद होने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका नाम महात्मा गांधी अस्पताल कर दिया गया है, जिसको आप रोज जालोरी गेट पर देखते हो। वर्तमान में यह ध्यान रखना लगभग 700 बेड की क्षमता वाला अस्पताल है। 10 मई 1933 को मारवाड़ रियासत का नाम जोधपुर स्टेट के बदले जोधपुर गवर्नरमेंट कर दिया गया और काउंसिलिंग के मेंबर काउंसिल के मिनिस्टर कहलाने लगे। मारवाड़ के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर सर डोनाल्ड फील्ड को डिफेक्टो रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट कहा जाता था। महाराजा उमेश सिंह ने आर सुधालकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई 1945 को जोधपुर राज्य में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। फिर जोधपुर राज्य में विधान परिषद की स्थापना की गई। 28 मार्च 1947 को महाराजा ने द जोधपुर लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स का अनुमोदन किया। महाराजा उमेश सिंह जी का 9 जून 1947 को माउंट आबू में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। 9 जून 1947 को, आजादी से थोड़ा सा पहले। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले शासक की तरफ। अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ है, अभी 9 जून 1947 चल रहा है। फिर अगले आते हैं हनुमंत सिंह। भारत जब आजाद होता है, जब भारत का जोधपुर का राजस्थान में विलय होता है, तब जो महाराज थे वो थे महाराज हनुमंत सिंह, ठीक है। इनका जन्म ध्यान रखना 16 जून 1923 को होता है। महाराज उमेश सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को जोधपुर के शासक बनते हैं। इनके समय में ही जोधपुर राज्य जो है वो राजस्थान में विलय हो जाता है। महाराजा हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मंडल के भोपाल के नवाब श्री हमीदुल्लाह खां से मिलकर अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था। फिर बाद में ध्यान रखना क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मेनन वगैरह आ जाते हैं और एक पेन पिस्टल कांड होता है। हनुमंत सिंह मेनन के सिर पे बंदूक रख के बोलते हैं कि मेरी जोधपुर की जनता के साथ में गद्दारी मत करना, अन्याय मत करना। फिर ध्यान रखना इनका 26 जनवरी 1952 को एक प्लेन दुर्घटना के अंदर एक निधन हो जाता है। इन्होंने महारानी सेंड्रा देवी राठौड़ व मुस्लिम एक्ट्रेस जुबेदा से शादी की थी। बाद में जुबेदा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और विद्या रानी राठौड़ अपना नाम
रख लिया था। लास्ट शासक आते हैं गज सिंह जी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है महाराजा की। जितने आजादी से पहले शासक थे उनके जितनी सुविधाएं नहीं होने के बाद भी जोधपुर स्टेट के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, अपनी जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जोधपुर की जनता का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा है। तो इनको मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक है, गज सिंह जी को मारवाड़ का भागीरथ भी कहा जाता है। महाराजा गज सिंह 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक निधि इंटेक की स्थापना करते हैं। वे मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने हेतु 5 सितंबर 1986 से 14 सितंबर 1986 तक बाबा रामदेव जी के दर्शनार्थ रामदेव तक पैदल यात्रा की। सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता के लिए महाराज के पद पे होते हुए भी उन्होंने 5 सितंबर 1986 से 14 सितंबर 1986 तक कंटिन्यू बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए गए, पैदल दर्शन करने के लिए गए। इन्होंने पानी बचाओ आंदोलन में भी भाग लिया, जल बचाओ आंदोलन में भी भाग लिए। तो ये आज अपना टॉपिक, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज अपना राठौड़ वंश का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। राठौड़ वंश में लास्ट एंड महाराजा गज सिंह द्वितीय तक मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या मेरे से कोई छूट गया हो, मेरे से वैसे तो कोई भी नहीं छूटा है शासक, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप ध्यान रखोगे, आपको बार बार बता चुका हूं और एक बार बता रहा हूं कि 3 चीजें बनी हुई है, 1, 2 और 3। पहली चीज है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कोई डाउट है तो उस डाउट के बारे में बता सकते हो। अगर आप डाउट बताओगे तो मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊंगा और आपके लिए अलग से वीडियो बना के उसमें पूरा डिटेल से समझाऊंगा। इसके कमेंट में भी आप पूछ सकते हो सर ये थोड़ा डाउट है, आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और इंस्टाग्राम का आपको पता ही है, वापस लिख देता हूं, ओवन थॉट्स अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट अंडरस्कोर 2402। इसके ऊपर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए लगातार और आगे बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।